नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार का बेटा बेगूसराय का लाल देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। आज 23 साल के शहीद ऋषि रंजन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा, जहां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऋषि रंजन सिंह का ये सर्वोच्च बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए ऋषि रंजन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास बेगूसराय पहुंचा। सेना के जवानों ने तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को परिजनों को सुपुर्द किया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर को जीडी कॉलेज के प्रांगण में लाया गया है। जीडी कॉलेज से ही अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिमरिया घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अंतिम यात्रा में शामिल रहेंगे। ऋषि रंजन की पोस्टिंग करीब 1 महीने पहले कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हुई थी। शनिवार की शाम वे पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान आईईडी विस्फोट में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन और एक जवान मनजीत सिंह शहीद हो गए थे। शनिवार को शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का शव देर रात बेगूसराय पहुंच चुका है और सेना के जवानों के द्वारा शहीद के शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह इसी वाहन से जो है अभी उनके पैतृक आवास से शव को जीडी कॉलेज के प्रांगण में लाया गया है। यहाँ पर 2 घंटे शव को रखा जाएगा और जो है जिलेवासी एवं जो भी उनके परिजन हैं और अन्य लोग हैं, खासकर देखा जा रहा है युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और अपने वीर शहीद जवान का दर्शन भी कर रहे हैं और उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हैं और अपने वीर सपूत का दर्शन भी कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह छतों पर या यहाँ भारी भीड़ जमा है। इसके बाद जो है शहीद के शव को 2 घंटे के बाद यहाँ से सिमरिया ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे और वो सिमरिया तक जाएंगे, जहाँ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उम्मीद है बड़ी संख्या में लोग अपने शहीद जवान के दर्शन को सिमरिया तक जाएंगे, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी तैयारी की गई है और जगह जगह बड़ी संख्या में फोर्स एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, शहीद जवान के पार्थिव शरीर को अभी अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, कितने की भीड़ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इनके पैतृक आवास से शहीद जवान को ला करके जीडी कॉलेज के प्रांगण में रखा गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग जो है पहुंच चुके हैं। खासकर युवा जो हैं, एनसीसी के छात्र हैं या कॉलेज के छात्र हैं या जो भी लोग हैं और जिलेवासी हैं, बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं और शहीद जवान को जो है का दर्शन भी कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो शहीद जवान को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद अब सिमरिया के लिए जल्द ही यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा और बड़ी संख्या में प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। यहाँ से गिरिराज सिंह भी सिमरिया तक जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी संतोष, क्या गिरिराज सिंह के अलावा और भी कोई नेता या फिर कोई मंत्री इस वक्त मौजूद रहेंगे या फिर उनके आने का टाइम कोई तय किया गया है? जी बिल्कुल, गिरिराज सिंह के अलावा जो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ जितने भी विधायक हैं, लगभग सभी जिले के सभी विधायक यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार यहाँ पहुंचे हैं और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जैसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये सभी लोग सिमरिया तक शहीद जवान के अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और सिमरिया में इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। संतोष, कितना वक्त लगेगा अभी यहाँ पर अंतिम दर्शन के बाद सिमरिया घाट और वहाँ पर अंतिम संस्कार को लेकर? जी
देखिए, जो प्रशासनिक स्तर से समय दिया गया था उसमें 8:30 पर शहीद जवान को सिमरिया के लिए ले जाना था, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ जुट चुकी है और लोग शहीद जवान के अंतिम दर्शन को आतुर हैं, तो थोड़ा विलम्ब जरूर लग रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है आधे घंटे के अंदर जो है यहाँ से सिमरिया के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना तय है और वहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका संस्कार किया जाएगा। इसकी सारी व्यवस्था भी कर ली गई है। जिले के डीएम, एसपी सहित सांसद, मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देखिए, इससे पहले शहीद ऋषि रंजन सिंह के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से पटना लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। और देखिए, 8 साल पहले हुए गांधी मैदान ब्लास्ट के 9 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 9 को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार तौर पर धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और अब इस मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया है और एक को बरी किया है और आज इस मामले में 9 लोगों को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस हमले में 83 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस में दोषी ठहराए गए 9 लोगों में से 5 को बोधगया ब्लास्ट मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। बता दें कि 27 अक्टूबर 2021 को एनआईए कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं सीवान में अपराधियों ने 12 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना सरायोपी के पुरानी किला पोखरा के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एहसान मलिक अपने घर में बैठा था, तभी उसके भाई के साथ दरवाजे पर उसकी मोहल्ले के एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी युवक ने बीच बचाव कर रहे एहसान मलिक को घर में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। एहसान मलिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक यूपी के शामली का रहने वाला था और सीवान में किराए के मकान में रहकर फेरी का काम करता था। वहीं दूसरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो 2 लोग थे, दोनों लोग मालूम नहीं हमको कौन था। वो नीचे से ये महल्ले का आदमी है जिसके हम किराएदार में 1 साल से रह रहे हैं। रूम में खाना बना रहे थे, ऊपर या तो उसने गोली मार दी। इतनी बात 2 ही मिनट में, सिर्फ थूकने को लेकर हुआ है जी। 2 ही मिनट में उसने दारू पी रखी थी। 2 बंदे थे। वहीं पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के धोबा पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीदारगंज थाना क्षेत्र के नत्था चक निवासी रंजन कुमार और दूसरे मृतक की पहचान फतुहा के सैदपुर निवासी रॉकी कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक रंजन कुमार के पास से एक लोडेड कट्टा भी बरामद किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से एनएच से गुजर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वही देखिए, चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य का गीला अफीम जब्त किया है। इसके साथ 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम को यह सफलता मिली। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी बाजार में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। कार की डिक्की में बने तहखाने में अफीम छिपाकर तस्करी की जा रही थी।
कुल मिला के 47 किलो अफीम जैसा पदार्थ को सीज किया गया है। देखने वाली बात यहाँ यह थी कि डिक्की में एक तहखाना बनाया गया है। तहखाने में छिपा करके इन लोग अफीम की तस्करी में भी संलिप्त हैं। और देखिए, बेटा के पैनाल पंचायत की सरपंच बबीता देवी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल वो खुद रोजगार के लिए गोबर के दिए तैयार करने का काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, इलाके के महिलाओं को भी यह हुनर सिखा रही हैं। नागपुर के स्वानंद गो विज्ञान से प्रशिक्षण लेने के बाद सरपंच बबीता देवी अपने गांव की महिलाओं के साथ गोबर के दिए बनाने में जुट गई हैं। करीब 75 महिलाओं की टीम इस समूह में गोबर से दिए बनाती हैं। एक महिला एक दिन में 350 दिए का निर्माण करती हैं। इंटरपास सरपंच बबीता पंचायत के काम के साथ साथ गांव की महिलाओं को रोजगार देने का भी काम कर रही हैं। इस वजह से बबीता 2 बार सरपंच भी चुनी गई हैं। महिला जनप्रतिनिधि होने की वजह से महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं उसमें बहुत जगह गरीबी भी है और महिलाएं अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो बाहर में काम नहीं कर पाती और उनको एक मलाल रहता है कि मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो बाहर काम करती। घर से बाहर वो खेतों में काम कर नहीं सकती हैं। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है ना कि बहुत अंदर ही अंदर घुटते रहती हैं। तो उस घुटन से उबार करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास है, महिलाएं घर बैठे ही इस कार्य को करें और वो पूरे सम्मान के साथ इस कार्य को करती हैं और अब बहुत खुशी खुशी करती हैं और हमारे पास देके जाती हैं। कितने दिन तैयार होते दिए जो रोजाना बनते होंगे, कितने एक दिन में? ये दिए 3 दिन, हार्डली 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। दिवाली पर मिट्टी, पीतल और सोने चांदी की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो आपने देखी होगी, लेकिन जमशेदपुर में दिवाली के मौके पर गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बन रही है। माना जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और इसी गोबर से मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। महिला समिति की सदस्यों के हाथों में इतनी कलाकारी है कि वे एक से एक बढ़कर मूर्तियां बना रही हैं। वहीं दिवाली के दौरान काम आने वाली शुभ लाभ का प्रतीक चिन्ह और दीप भी निर्माण कर रही हैं। पूरी तरह से हर्बल इन मूर्तियों में गाय के गोबर के साथ ही गोंद, हल्दी, जड़ी बूटी का प्रयोग भी किया जा रहा है। इन मूर्तियों की डिमांड झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इस प्रयास के जरिए जहां गाय के गोबर से महिलाएं रोजगार के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं, वहीं गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि गौ माता को बचाना, कि गौ माता जो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनको बेसहारा छोड़ देते हैं, कसाई खाने में जाती हैं, कटती हैं। तो उनको अगर हमें गोबर गौमूत्र से इनकम मिलने लगेगा तो क्यों हम उनको बेकार करेंगे। तो हम मेन यही सब कारण है इसको गोबर का बनाने का, कि गौ माता बचे और गोबर से ही आगे बहुत सारा प्रोडक्ट हो। इसमें देसी गौ माता का गोबर रहता है, प्रीमिक्स पाउडर है और आपको बहुत सारी जड़ी बूटी है और इस तरह से हर कलर के लिए हर्बल कलर सब डाल के इस तरह से हम लोग बनाते हैं। घर का पूजा जब होता था तो गोबर को रखा जाता था, जिसमें गणेश जी की पूजा की जाती थी। उसको गोबर गणेश बोल करके हम लोग पूजा भी करते थे घर पे। ये तो पहली बार हम देखने को मिला सीमा जी के माध्यम से कि इससे हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी बना सकते हैं। और देखिए, दिवाली से पहले बाजारों में रौनक आ गई है। पिछले साल कोरोना की वजह से दिवाली का उमंग फीका रह गया था, लेकिन इस बार संक्रमण का दर काफी कम होने के बाद कैमूर में किन्नर भी काफी उत्साहित हैं और बाजार में घूम घूम कर दिवाली से पहले पर्व ले रहे हैं और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। भभुआ बाजार में किन्नरों की टोली ने दुकानों में नाच गाकर लोगों को दिवाली बधाई दी है। किन्नर अपने चेलों के साथ दिवाली का पर्व भी मांग रही है। 10-5 जो जजमान मेरा दे रहा है, खुशी से ले रही हूँ, पर्व भी ले रही हूँ। मेरे कैमूर वासियों को हैप्पी दिवाली। जजमान मेरे अच्छे रहें और 1 से 23 जजमान लोग मेरे जजमान अच्छे रहें, उन लोग का रोग बलाए दुख सब दूर हो जाए और कोरोना वायरस दूर भागे। वहीं धनबाद में धनतेरस को लेकर बाजार सज गया है। दरअसल धनतेरस का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन या फिर किसी तरह का धातु खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में चाहे वाहन की दुकान हो या फिर बर्तन या फिर आभूषण की दुकानें, सभी इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। पिछले साल कोरोना के कारण बाजार में बिक्री कम हुई थी, लेकिन इस बार सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन में छूट के बाद बाजारों की रौनक बढ़ गई है।
और दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कोरोना की वजह से मार्केट डाउन था, लेकिन इस साल उम्मीद है कि मार्केट अच्छी रहेगी। पिछले 2 वर्षों से कोई बहुत ज़्यादा रुझान हम लोगों को मिला नहीं है कोरोना के चलते, लेकिन इस वर्ष क्या है, सरकार ने दोनों वैक्सीन लगवा दिया है तो लोग थोड़े से निडर भी हो गए हैं। तो इस साल उम्मीद करता हूं कि पिछले साल से ज़्यादा रुझान होना चाहिए। न्यूज़ 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के तहत आज हम आपको दिखाते हैं खगड़िया शहर में साफ सफाई का हाल। हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार ने खगड़िया शहर के कई वार्डों में साफ सफाई की पड़ताल की। हमारे कैमरे में शहर की गंदगी साफ नजर आई। कचरे की डंपिंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान दिखे। यह हाल तब है जब नगर परिषद की ओर से निजी एजेंसी को हायर किया गया है। खगड़िया शहर को साफ और सुंदर रखने का जिम्मा नगर परिषद का है। नगर परिषद का दावा है कि साफ सफाई के लिए टीमें तैनात की जाती है। शहर के 24 वार्डों में से 12 वार्ड का जिम्मा एनजीओ को दिया गया है। लेकिन हमारे क्लीन रिपोर्टर दिग्विजय कुमार जब शहर के 17 नंबर वार्ड पहुंचे और वहां जाकर जयप्रकाश नगर की पड़ताल की तो वहां की तस्वीरें चौंकाने वाली थी। चौक चौराहों पर ही कचरे की डंपिंग कर दी जाती है। खगड़िया शहर में जो नगर परिषद है वो साफ सफाई की दावे करती है और उसका हम ये हकीकत आपको ये दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का वार्ड नंबर 17 है, जहां पर कि ये देख सकते हैं कि पूरा कचरा का यहाँ पर अंबार जमा हुआ है। यहाँ पर जो भी गले मोहल्ले का जो कचरा होता है वो उठा करके इसी चौराहे पर यहाँ पर फेंक दिया जाता है और इस सड़क से होकर के लोग स्टेशन बाजार सहित कई इलाके यहाँ से जाते हैं और इसी गंदगी से होकर के, इसी कचरे की दुर्गंध से होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। 17 नंबर वार्ड से लेकर आते हैं, सारा कचरा यहाँ उजल देते हैं। सुगर से देखते हैं चित्रा हुआ रखा है और कोई सी हाँ प्रशासन कहीं नहीं से नगर पालिका की तरफ से कहाँ 3 बजे 4 बजे कूड़ा उठता है। साफ सफाई होती है लेकिन बहुत कम। जैसे कि इतना कचरा इस इलाका में फैल रखा है कि पूछिए मत। पूरा नाक रुमाल पे रख के जाना पड़ता है। साफ सफाई का कुछ यही हाल वार्ड नंबर 18 में भी देखने को मिला, जहां घरों का कूड़ा सड़क पर बिखरा हुआ मिला। कूड़े की ढेर पर ही आवारा पशुओं का जमावड़ा भी नजर आता है। लेकिन खगड़िया के नगर परिषद के अधिकारी लाचारगी जताते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति शहर में कचरे की डंपिंग की जगह नहीं होने की वजह से हो रही है। जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उसमें यूआई भी पब्लिश कराए हुए हैं। उसमें अभी तक तो अभिरुचि नहीं आया है और सरकारी स्तर पे भी हम लोग जिला प्रशासन से इसके लिए ज़मीन मुहैया कराने के लिए यहाँ से पत्राचार किया गया है। हमारे क्लीन रिपोर्टर ने खगड़िया सदर अस्पताल का भी जायजा लिया। तस्वीरें यहाँ भी अलग नहीं दिखी। आवारा पशु जरूर देखने को मिले, लेकिन परिसर में साफ सफाई भी देखने को मिली। तो वहीं खगड़िया रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि हमारी इस खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से जरूर जुड़े और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, क्योंकि शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।